गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सोशल का ऐसे 9th क्लास का सिलेबस हाफ ईयरली का मैंने करा दिया है आपकी, ठीक है। पर एक नया चैप्टर लेते हैं तब तक क्योंकि मैथ्स तो आपका लगभग खत्म हो गया है, एक बस बचा है कंस्ट्रक्शन, बाकी पूरा कोर्स खत्म हो चुका है। तो आज हम लेते हैं आपके पॉलिटिकल साइंस में से, पॉलिटिक्स में से लोकतांत्रिक राजनीति शास्त्र में से क्या लेते हैं, चैप्टर नंबर 3 चुनावी राजनीति। तो चुनावी राजनीति क्या होती है, तो चुनाव के बारे में आप सभी ने सुना ही है, तो उसी के आधार पर दे रखा है कि चुनावी राजनीति होती क्या है। तो हम पढ़ते हैं चुनावी राजनीति के बारे में। देखिए, सबसे पहले चुनाव क्या होते हैं, तो सबसे पहले बता दें, इसका एक परिचय शॉर्ट में देता हूं मैं। हमने देखा होगा कि लोकतंत्र के लिए यह तो संभव है ना कि जरूरी है कि लोग सीधे शासन करें। हमारे समय में लोकतंत्र का सबसे आम स्वरूप लोगों द्वारा अपना प्रतिनिधि चुनना होता है। आपको पता है कि हम लोग हमारे देश का क्या चुनते हैं, मुखिया चुनते हैं, ठीक है, माध्यम से शासन चलाना है। इस अध्याय में हम देखेंगे कि किसी लोकतंत्र में प्रतिनिधियों का चुनाव कैसे होता है। हम शुरुआत से यह समझने से करेंगे कि लोकतंत्र में चुनाव क्यों जरूरी है और उपयोगी है। हम यह भी समझने की कोशिश करेंगे कि विभिन्न दलों के चुनावी प्रतिद्वंदी किस तरह लोगों को लाभ पहुंचाती है। फिर हम यह सवाल उठाएंगे कि किन चीजों के कारण कोई चुनाव लोकतांत्रिक होता है। इसी के सहारे हम लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक चुनाव पर अंतर समझ पाएंगे। चलिए, एक हरियाणा के विधानसभा का चुनाव के बारे में बता रखा है कि यहाँ एक नेता थे देवीलाल, हरियाणा संघर्ष समिति के प्रमुख, जो गुरुवार की उस रात कारण में भाषण देने वाले थे। 76 वर्ष के इस नेता को आज तक जरा भी फुर्सत नहीं। उनका राजनीतिक कार्यक्रम सुबह 8 बजे से शुरू होकर रात 11 बजे तक चलता है। आज सुबह से उन्होंने 9 चुनावी सभाओं को भाषण दिया है। पिछले 23 महीनों से वे लगातार जनसभाएं कर रहे हैं और चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। यह हरियाणा में 1987 में हुए राज्य विधानसभा चुनाव से जुड़ी एक अखबार की खबर है। राज्य में 1982 में कांग्रेस पार्टी की अगुवाई वाली सरकार थी। तब विपक्ष के एक नेता चौधरी देवीलाल ने न्याय युद्ध नामक एक आंदोलन नेतृत्व किया। लोक दल नामक अपनी नई पार्टी का गठन किया। उनकी पार्टी ने चुनाव में कांग्रेस के खिलाफ अन्य विपक्षी दलों को मिलकर एक मोर्चा बनाया है। अपने चुनाव प्रचार और देवीलाल ने कहा कि अगर उनकी पार्टी चुनाव जीती तो वो किसानों और छोटे व्यापारियों का कर्ज माफ कर देगी। उन्होंने वायदा किया कि यही उनकी सरकार का पहला काम होगा। लोग तब की सरकार से नाखुश थे और देवीलाल के वायदे की तरफ आकर्षित हुए। इसलिए जब चुनाव हुए तो उन्होंने लोक दल और उसके सहयोगी दलों में पक्ष में जमकर वोट दिए। लोक दल उसकी सहयोगी पार्टियों को राज्य विधानसभा की 90 सीटों में से 76 पर जीत मिली। लोक दल को अकेले ही 60 सीटें मिली और उससे स्पष्ट बहुमत मिला। कांग्रेस के हाथ तब सिर्फ 5 सीटें लगी। चुनावी नतीजों की घोषणा के बाद तत्कालीन सरकार के मुख्यमंत्री ने पद छोड़ दिया और लोक दल के निर्वाचित विधायकों और देवीलाल को अपना नेता चुना। राज्यपाल ने देवीलाल को एक नए मुख्यमंत्री के रूप में काम संभालने का नियंत्रण दिया। चुनावी नतीजों की घोषणा के 3 दिन के अंदर वे मुख्यमंत्री बन गए। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के तत्काल बाद उनकी सरकार ने एक आदेश जारी किया करके छोटे किसान और खेतिहर मजदूरों और छोटे व्यापारियों को बकाया ऋण को माफ कर दिया। उनकी पार्टी ने राज्य में 4 वर्ष तक शासन किया। अगले चुनाव 1991 में हुए। इस बार उनकी पार्टी के लोगों का समर्थन नहीं मिला। कांग्रेस पार्टी ने चुनाव जीतकर सरकार बनाई, ठीक है। तो ये कहानी बताई थी हरियाणा के एक सरकार की कि क्या क्या चुनावों में होता है, ठीक है, कैसे सरकार बदलती है, कैसे सरकार लोग लाते हैं और क्या क्या प्रलोभन देते हैं सरकार बनाने के लिए जो राजनेता है। देखिए, चुनाव की जरूरत क्या होती है, तो चुनाव किसी भी लोकतांत्रिक में नियमित अंतराल और चुनाव होते हैं। दुनिया में 100 से अधिक देश ऐसे हैं जहां जनप्रतिनिधियों को चुनने के लिए चुनाव होते हैं, ठीक है ना। हम ये भी जानते हैं कि उनके ऐसे देश हैं जो लोकतांत्रिक नहीं है, वहां भी चुनाव होते हैं। पर हमें चुनाव की जरूरत क्यों होती है,
तो बताता हूँ मैं चुनाव की ज़रूरत क्यों होती है। अगर सारे लोग रोज साथ बैठें और सारे फैसले मिलजुल कर लें तब बिना चुनाव के लोगों का शासन संभव है। लेकिन जैसे हमने पढ़ा है कि बड़े समुदाय के लिए ऐसा करना संभव नहीं होता है। ठीक है, ना ही यह संभव है कि किसी के पास हर मामले पर फैसला करने का समय और ज्ञान हो। इसीलिए अधिकांश लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में लोग अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं। अगला है इसमें कि चुनाव को लोकतांत्रिक मानने के आधार क्या है। पहला, हर किसी चुनाव करने से पहले चुनाव करने की सुविधा हो, यानी हर किसी मताधिकारी को हो और हर किसी को मत का सम्मान हो। दूसरा, चुनाव में विकल्प उपलब्ध हो, पार्टियां और उम्मीदवारों को चुनाव में उतरने की आजादी हो, वे मतदाताओं के लिए विकल्प पेश करें। मतलब बहुत सारे लोग को मेंबरशिप देना चाहिए चुनाव लड़ने के लिए, जिससे लोगों के पास भी क्या हो, चुनाव देने का बहुत सारे पेयर हो कि भाई मैं इसको दे सकता हूँ। तीसरा, चुनाव का अवसर नियमित अंतराल पर मिलते रहे। नए चुनाव कुछ वर्षों में जरूर कराए जाने चाहिए, मतलब नए चुनाव 4 साल बाद जैसे हो ही जाता है। चौथा है, लोग जिसे चाहे वास्तव में चुनाव उसी का होना चाहिए। चुनाव स्वतंत्रता और निष्पक्षता ढंग से कराए जाने चाहिए, जिसमें लोग सचमुच में अपनी इच्छा से व्यक्ति का चुनाव कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है, क्या है राजनीतिक पद्धति, अच्छी चीज है क्या। राजनीति में प्रतिद्वंदी का होना बहुत ही होना अच्छी चीज है। चुनावी प्रतिद्वंदी में कुछ स्पष्ट नुकसान दिखते हैं। इससे हर बस्ती हर घर में बंटवारे जैसी स्थिति हो जाती है। आपने भी अपने इलाके में सुना होगा कि पार्टी पॉलिटिक्स के फैलाने की शिकायत कर रहे हैं। विभिन्न दलों के लोगों नेता अक्सर एक दूसरे के खिलाफ आरोप लगाते हैं कि पार्टियां और उम्मीदवार चुनाव जीतने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाती है। आपने सुना ही होगा, आपके इधर जब चुनाव होते हैं तो क्या क्या पार्टियां करती हैं, बहुत सारे वादे करती हैं, क्या क्या नई चीज़ें करती हैं। ठीक है, लोगों को सामान ला के देती है, तो बहुत सारी होती है। चुनावी क्षेत्र भी क्या होता है, जैसे विधायकों में बांटा गया। ठीक है, कि जितने विधायक होंगे उसके आधार पर क्या होगा, वहाँ का सीएम चुना जाएगा जिसके पक्ष में होगा। ठीक है, तो चुनाव को भी क्या करा गया, लोकसभा चुनाव के लिए देश में 543 निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया। ठीक है, आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित भी हैं, इसमें बहुत सारे आरक्षित क्षेत्र भी हैं। आपने सुना ही होगा एसटी, एससी, ओबीसी, तो ऐसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति। ठीक है, ठीक है, तो कमजोर समूहों के लिए भी अलग अलग क्या बनाया गया, आरक्षण की व्यवस्था की गई है। ठीक है, मतदान सूची मतदान सूची का मतलब पता ही है आपको कि क्या होता है। एक आपका वोटर आईडी कार्ड बना हुआ है, वो कोई से भी दल का व्यक्ति हो, गरीब से अमीर तक अपना मत जो है जाके अपने सरकार के फैसले में दे सकता है, जिससे वो सरकार बनाना चाहता है। ठीक है, उम्मीदवारों का इसके पहले क्या होता है, नामांकन होता है। चुनाव में लोग पास वास्तविक विकल्प होना चाहिए। 18 वर्ष से की उम्र में ही वोट डालने का अधिकार हो जाता है, जबकि उम्मीदवार बनने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष होती है। ठीक है, चुनाव अभियान क्या होते हैं, आपको पता ही है कि कैसे कैसे चुनाव अभियान होते हैं, कैसे मोर्चे निकाले जाते हैं, कैसे मतदान होता है, मतदान और मतगणना कैसे होती है। सीटों पे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें आ गई हैं। पहले तो क्या होता था कि एक कागज आता था, पर्ची पे टिक लगा के अंगूठे का, और फिर क्या करते थे, उसको वाटर लेटर बॉक्स में डाल देते थे। पर अब क्या होता है, लेटर बॉक्स में डालते थे, पर अब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनिक मशीनें आ गई, बस बटन दबाया और काउंटिंग चालू हो जाती है। तो भारत में चुनाव का भी क्या होता है, देखना होगा। चुनाव में पहले क्या होता था, फर्जी वोट वगैरह डालने का भी वो होता था, तो धीरे धीरे इस पर भी सुधार किया गया।
ठीक है, मतदाताओं को डराते हैं कि आपको डालना ही पड़ेगा, बहुत सारे इसमें। ठीक है, तो बहुत सारे चुनाव को डालते हैं लोग। ठीक है, आगे अब हम पढ़ेंगे इसमें चुनाव धांधली क्या होती है। चुनाव धांधली क्या होती है। चुनाव धांधली के बाद से आपको पढ़ना है राष्ट्रीय मतदाता दिवस। ठीक है, और इसके साथ ये चैप्टर खत्म हो जाएगा आपका। तो ये सारी चीज़ें पढ़नी है आपको, जो जो बताई है मैंने चीज़ें। ठीक है, चुनावी धांधली, निर्वाचन क्षेत्र, आचार संहिता क्या होती है। आचार संहिता सभी को पता है कि क्या होता है। चुनाव के पहले आचार संहिता लगाई जाती है कि आप एक गुट बना के नहीं जा सकते, या आपके पास कोई हथियार नहीं होना चाहिए, आप रात को इतने टाइम ऐसे नहीं घूम सकते, या चुनाव प्रचार नहीं कर सकते, है ना। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको पता ही होगी। तो इस चैप्टर में यही दे रखा है, चैप्टर की थीम यही है, एक लेके समझाया गया है किसको, हरियाणा की सरकार को, कि कैसे बनी, और फिर वहाँ पे कांग्रेस की सरकार आई तो इसके पक्ष में था, कैसे जीते वहाँ के नेता, क्या वादे किए थे। ठीक है, चुनाव कैसे होते हैं, किस एज का आदमी चुनाव दे सकता है, और कितनी एज का आदमी वहाँ का उम्मीदवार मतलब चुनाव का प्रतिनिधि बन सकता है। तो 25 साल के बाद बन सकता है, 18 साल का आदमी इलेक्शन दे सकता है। इसमें क्या क्या होते हैं, कैसे जनप्रतिनिधियाँ निकाली जाती हैं, कैसे रैलियाँ निकाली जाती हैं, इन सब के बारे में दे रखा था। तो बहुत अच्छा चैप्टर है, आप समझ में भी आएगा, एक बार आप खुद पढ़िए तो बहुत अच्छा आएगा। मैंने मोटे मोटे तौर पे आपको एक कहानी के रूप में एक्सप्लेन कर दिया है कि चैप्टर की थीम क्या है। ठीक है, तो थैंक यू। इसके क्वेश्चन आंसर मैं आपको सेंड कर दूँगा।